पहले नाटो, क्वेश्चन आ जाएगा नाटो क्या है, लिखना है नाटो एक सैन्य संगठन है। ऑब्जेक्टिव भी है कि नाटो एक संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। पहले लिखो बाद में लिखो, दिक्कत। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कहे इसका उद्देश्य क्या है, रूस के प्रसार कहे बना था। रूस है ना, हो रहा था कि रूस अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा था, तो रूस के प्रसार मतलब फैलाव जो कर रहा है, रूस के प्रसार के विरोध में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और कई देशों ने मिलकर के ये संगठन बनाया। मतलब इसमें 12 देश मिलकर के संगठन बनाया। अभी कम से कम 31 देश है। और इसकी मुख्य शर्त ये हो गया, मुख्य शर्त। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसकी मुख्य शर्त यह है कि कोई भी देश, किसी भी संगठन के एक देश पर अटैक करेगा तो इस संगठन का सारा देश मिलकर के उस देश पर अटैक कर देगा। मतलब एक ग्रुपिंग सिस्टम हो गया ये। तो ये हो गया। तो पहला है नाटो। हम कल कहे बोले थे, हमको पता 6 दिन से हमको नींद नहीं आ रहा, 5-6 घंटा 4 घंटा हो गए। आज हम पूरा बाल बनाया ना, कोई टेंशन नहीं, बाल बना के पूरा फ्रेश हुए। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नाटो में 31 देश शामिल है। नाटो में 31 देश, ठीक है, शामिल है। स्वीडन देश अभी नया बना है। तो नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इसका उद्देश्य नहीं लिखना, पहले ये रूस के प्रसार के विरोध में बना था। और इसमें कितना देश मिलकर बना था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ठीक है ना। इसे ऐसे करके 12 देश मिलकर ये संगठन बनाया है। और इसका मुख्य शर्त यह है कि कोई भी अन्य देश इस संगठन के कोई भी एक देश पर अटैक करेगा तो ये संगठन का सारे देश मिल करके उस देश पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। इसमें कितना चार्टर है? 111 चार्टर है। क्वेश्चन भी है। तो इसमें चार्टर कितना ऑब्जेक्टिव में आया है? 111। चार्टर कितना है? 111 चार्टर है, ठीक है। बोलो। नाटो एक, अभी रुको यार, नाटो एक सैन्य संगठन है। बोलो जी, पूरा बोलो। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसमें कुल 12 देश है जिन्होंने अपनी संगठन बनाया कि कोई भी देश अगर किसी भी देश पे हमला करता है वो सभी मिलकर उस देश पे आक्रमण करेंगे। इसमें कम से कम 111 चार्टर है और इसमें 31 देश है। अच्छा, एक बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है, यह रूस के प्रसार के विरोध में बना था। 2 ये। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा मिलकर के 12 देश मिलकर के इस संगठन को बनाए हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कि यदि कोई देश किसी भी संगठन के एक देश पर अटैक करेगा तो संगठन का सारा देश मिलकर के उस देश पर आक्रमण करेगा। और इसमें कितना चार्टर है? इसमें 111 चार्टर है। लोग तो इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभुता कोई भी राज्य का आवश्यक तत्व है। तो सवाल है कि राज्य का जो आवश्यक तत्व कौन कौन है। अगर ये आ जाएगा तो राज्य का पहला तत्व, राज्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक जमीन होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा थोड़ा एरिया होना चाहिए। दूसरा है वहाँ लोग पॉपुलेशन होना चाहिए, अच्छा पॉपुलेशन होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। और एक संस्था होना चाहिए जो उसको चलाए, राज्य को, सरकार होना चाहिए। जैसे बिहार में एक संस्था सरकार है, सरकार होना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज संप्रभुता। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा राज्य का सबसे आवश्यक तत्व कौन है? संप्रभुता के मतलब हुआ अगर बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी करी तो बाहर में कोई राज्य को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जो भी अपना सरकार अपना काम कर रहा है तो इंटरफेयर नहीं करे, कोई दूसरा राज्य इंटरफेयर नहीं करे, ठीक है ना। तो ये है। हाँ, लेकिन बिहार अगर कुछ ऐसा काम करेगा जो देश के विरोध होगा तब इंटरफेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। तो राज्य संप्रभुता है। तो राज्य, पहले तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, पहला पॉइंट हो गया, राज्य का आवश्यक तत्व है। इसका अर्थ क्या है? इसके अभाव मतलब अगर संप्रभुता न रहे तो इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। पहला है राज्य का आवश्यक तत्व है, संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है।
इसके अभाव में राज्य की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या है? कोई भी देश आंतरिक और बाह्य, ठीक है ना, बाह्य यो होगा बाह्य मामले, ठीक है ना, कोई भी देश आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब इसको क्या मतलब है? कोई भी देश है, मान लो देश का कोई इंसान है, अब वह मतलब अब देश से मान लो पहले, जैसे भारत है, भारत आंतरिक मामला क्या चीज़ है? जैसे कश्मीर का मुद्दा है, भारत का आंतरिक मामला है। तो भारत है ना, भारत अब कुछ कश्मीर में कुछ भी कर रहा है तो हम पाकिस्तान को या कोई दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी देश का आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करें। नहीं बोलता है अगर तौसीफ और तौसीफ के इसमें झगड़ा हो गया है तो हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। कहा तौसीफ का बोलेगा कि मेरे भाई इंटरनल मैटर है तो आप बीच में मत बोलिए। नहीं होता कोई झगड़े में होता है ना कि भाई मेरे बीच का मामला है, इंटरफेयर मत कीजिए। तो देश का आंतरिक मामला और बाह्य मामला क्या है? बाह्य मामला कोई देश का होता है। भारत अभी रूस से तेल ले रहा है तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भारत किससे दोस्ती रखे किससे दुश्मनी रखे वो उसका मेरा मामला। तो इसका मतलब होता है कोई भी देश आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र हो, आंतरिक मामले में भी स्वतंत्र हो और बाह्य मामले में स्वतंत्र हो। इसका संप्रभुता का यही अर्थ होता है। और किसी भी विदेशी ताकत के अंडर न हो। जैसे बहुत सारा देश विदेशी ताकत के अंडर है, कोई भी जैसे देश हो गया श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान है चाइना के अंडर काम करता है, चमचा है चाइना का। तो बात है कि इसकी कोई किसी भी विदेशी ताकत के अंडर न हो, अपना कोई विदेशी ताकत के अंडर न हो। हम है ना किसी मतलब भारत कोई भी विदेशी ताकत के अंडर नहीं है, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं करना है, बस हो गया। देश अपनी नीति को बनाने और लागू करने के, देश कोई भी नीति बना रहा है या लागू कर रहा है उसके लिए भारत उसके लिए क्या है? स्वतंत्र है। देश अपनी नीति को बनाने और लागू करने में क्या है? स्वतंत्र है। आंतरिक मामले और बाह्य मामले, कोई भी देश का कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामले और बाह्य मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामले और बाह्य मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता का अर्थ है कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है, ठीक है ना। और ये विदेशी ताकतें और मतलब जो भी संप्रभु देश कोई भी किसी विदेशी ताकत के अंडर नहीं है, वह अपनी नीति को बनाने और लागू करने में स्वतंत्र है, ठीक है। और कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य मामले में इंटरफेयर मत करेगा। दिमाग काम कर रहा है। योजना आयोग, सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना 1950 में केंद्र सरकार के द्वारा हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है कि जो पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2014 में योजना आयोग खत्म हो गया। योजना आयोग के बदले कौन आयोग आया? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब आया? 2015 में आया, ठीक है। बस इतने से बात दिखना। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। और भी जो बात होगा तो करना। पहले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इस योजना आयोग यह केंद्र सरकार के द्वारा था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग खत्म कब हुआ है? 2014 में। योजना आयोग के बदले कौन आयोग आ गया? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 2015। नक्सलवाद माओवाद से प्रभावित है। नक्सलवाद माओवाद की विचारधारा से प्रभावित है। नक्सलवाद आंदोलन है, लेकिन कैसा आंदोलन है? हिंसक आंदोलन है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद स्थान से हुई थी। कुछ लोगों ने वहां के जमींदार को मार दिया था, ठीक है ना। वहीं से नक्सलवाद की
शुरुआत हुई थी। नक्सलवाद भारत में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, ये लोग हिंसा और क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलवाद भारत का एक आंतरिक मसला है, बन गया है। और इसको बस